है कि 2024 के लिटमस टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ पूरी तरह से सफल रही बल्कि बम्पर जीतने अगले लोकसभा चुनाव की तस्वीर के भी सीधे संकेत दिए। मोदी सरकार की नीतियों, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह के कुशल प्रबंधन के साथ साथ ग्राउंड वर्क ने बीजेपी को बम्पर जीत दिलाई है। खासतौर पर अमित शाह ने हर चुनावी राज्य में धरातल पर फोकस रखा, हर मुद्दा, हर समस्या जिसे क्षेत्रीय प्रभारियों और नेताओं के साथ साझा किया, संवाद कायम किया, विपक्ष के मुद्दों पर घेरा है। और इसी को आप ये कह सकते हैं कि इसी की बदौलत सिर्फ मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपना गढ़ नहीं बचाया बल्कि कांग्रेस से राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों जीत लिए हैं। चार राज्यों के चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया है कि जनता को कमल का खिलता फूल ही पसंद है। 2024 के चुनावी महासंग्राम से पहले इस चुनावी रण को जीतने में भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज नेताओं ने न सिर्फ अहम योगदान दिया बल्कि दिन रात एक करके पार्टी को एक सूत्र में पिरोया और क्षेत्रीय नेताओं को इस तरह से ग्राउंड ड्यूटी सौंपी कि विपक्ष को कोई मौका तक नहीं मिल सका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 राज्यों के इस चुनावी रण में न सिर्फ हर राज्य के क्षेत्रीय नेताओं से सीधी ट्यूनिंग रखी बल्कि हर मुद्दे को लेकर बारीकी से विश्लेषण और पार्टी की नीति को साफ साफ चुनावी फाइट में लागू करने का काम किया। शायद इसी का नतीजा है कि नतीजों में हर तरफ कमल खिलता दिख रहा है। अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत से ही अमित शाह ने डिफेंसिव पॉलिटिक्स को दरकिनार कर दिया था। मध्य प्रदेश में पार्टी की सरकार थी तो इस गढ़ को बचाना एक अहम लक्ष्य था। ऐसे में अमित शाह ने न सिर्फ तमाम दिग्गजों को पार्टी लाइन के मुताबिक विपक्ष पर तीखे वार करने की नीति पर काम करने को कहा बल्कि खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर एक एक क्षेत्र, एक एक संभाग और एक एक मुद्दे को प्राथमिकता दी और नतीजा सबके सामने है। बीजेपी की आंधी में कांग्रेस की जीत वाले दावे दूर दूर तक नहीं दिख रहे। मोदी जी का नेतृत्व सर्वांगीण विकास और विकास की गारंटी है। जो महिलाओं की सुरक्षा है, बच्चों को रोजगार है, बुजुर्गों का सम्मान है और जो परेशानियां हैं, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ का नारा देकर कांग्रेस शासन करती रही कि आज गरीबी नहीं हटा पाई। आज गरीबों को 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। देखिए, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये स्पष्ट हो गया है। और भारतीय राजनीति में हिमालय की चोटी अगर कोई है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, एक तरफ हिमालय की चोटी और दूसरी तरफ कांग्रेस की नीयत है खोटी, इसीलिए उन्हें नकारा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 सालों में जो परिक्रमा की पॉलिटिक्स को उसको पछाड़ करके परिश्रम को परिणाम में परिवर्तित करने वाले माहौल को खड़ा किया है और इसमें जनता उन्हीं के साथ है जिन्हों की परिक्रमा की पॉलिटिक्स से दूर परिश्रम और परिणाम को प्राथमिकता देते रहे। अमित शाह ने न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी को जीत दिलाने की खातिर दिन रात एक एक क्षेत्र का विश्लेषण कर ग्राउंड जीरो पर स्थिति की सच्चाई को प्राथमिकता दी। जहां कमजोरी दिखी वहां करेक्शन किए। बूथ जीतो सीट जीतो के सूत्र के साथ एक एक कार्यकर्ता को आखिरी वोटर तक पहुंचने का लक्ष्य दिया और हर मुद्दे पर अमित शाह ने मुखर होकर विरोधियों पर तीखे वार किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने 18 साल में किसान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला, युवा हरेक के कल्याण के लिए काम किया है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, 18 साल हो गए, सबको याद नहीं होगा। 18 साल पहले बंटा धार की सरकार थी, तब हर गांव में बिजली आती थी क्या? रोडों की स्थिति ऐसी थी क्या? सिंचाई की व्यवस्था हुई थी क्या? एक कांग्रेस पार्टी ने जब जब शासन मिला अपने घर भरने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने विकास करने का काम। इस सब के बीच जो सबसे अहम फैक्टर रहा वो था राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह का पॉलिटिकल मैनेजमेंट। उम्मीदवारों से लेकर मुद्दों तक
स्थानीय समीकरण से लेकर कमजोर कड़ियों तक एक एक पहलू को वक्त रहते न सिर्फ पहचाना गया बल्कि बूस्टर डोज देने में भी देर नहीं की गई। अमित शाह ने हर अहम सीट पर खुद मोर्चा संभाला, भले ही मध्य प्रदेश की चुनावी चुनौती हो या फिर राजस्थान का रण या छत्तीसगढ़ की चुनावी लड़ाई। अमित शाह ने अपने प्रबंधन के जरिए सब कुछ साधा और आखिरकार जीत की दहलीज पर कमल की दस्तक हुई। और ये भूपेश बघेल सरकार ना उनको आदिवासियों के कल्याण की पड़ी है, ना पिछड़ा वर्ग के कल्याण की पड़ी है, ना गरीब के कल्याण की पड़ी है। इन्होंने हजारों करोड़ के घोटाले करने का काम ये भूपेश बघेल सरकार ने किया। हर राज्य में संभाला मोर्चा, खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे, एक एक सीट से फीडबैक, एक एक बूथ का विश्लेषण, स्थानीय मुद्दों पर फोकस, कार्यकर्ताओं तक सीधी पहुंच, आखिरी बूथ तक मजबूती दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरे चुनाव में उन्होंने परिश्रम किया है और लोगों की जो एक बॉन्डिंग उनके साथ है, वो केवल अब एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक विचार जनमानस में उनके प्रति बन गया है। और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया है, मेहनत किया है। मैं सभी राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है उन सबको मैं बधाई देता हूं। सामान्य विजय नहीं है, मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बढ़त हुई है भाजपा की। राजस्थान में अनुमानित जो था, लोगों को लगने लग गया था, आपके पत्रकार बंधु जिस प्रकार से बात कर रहे थे वो सब ट्रेंड्स को पीछे छोड़ दिया और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बीजेपी जीती है। छत्तीसगढ़ में आप सबने हमें राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन जिस प्रकार की शानदार विजय भाजपा की हुई है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलग अलग सभाओं में स्पष्ट देखने को मिलता था। तेलंगाना में भी आप देखिए जिस प्रकार से बढ़त भाजपा की हुई है, पिछली बार तो हम एक सीट पे थे। नरेंद्र मोदी की गारंटी है विकास की, मोदी की गारंटी पर जनता ने जो भरोसा दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम जनता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डंके की चोट पर कहा कि मोदी मैजिक रंग लाएगा, आज के परिणाम उसी का प्रतीक है। और इन चुनावों में भी ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। जहां भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, ये इस तरह चिपका है कि महादेव ऐप के बाद तो और चिपका है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ बेहद अहम है। इन राज्यों में बीजेपी की जीत के लिए अमित शाह ने न सिर्फ मजबूत कोर ग्रुप तैयार किया बल्कि हर राज्य के प्रभारी नेताओं से सीधा संवाद रखा। खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर एक एक सीट का विश्लेषण किया और हर स्थानीय मुद्दे पर काम किया गया। साफ है कि ये जीत न सिर्फ 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगी, बल्कि कांग्रेस के खिसकते जनाधार पर और ज्यादा मुश्किलें बढ़ाएगी। अमित शाह ने न सिर्फ इन चुनाव में एक मजे हुए राजनेता, एक कुशल प्रबंधक और शानदार रणनीतिकार होने का सबूत दिया, बल्कि साफ कर दिया कि आखिरी बूथ तक फोकस रखने की उनकी रणनीति एक बार फिर कारगर साबित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।